स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। 6 बजे का समय और सबसे अधिक नुकसान जिन दुकानदारों में छोटी रेडी वालों का नुकसान, जिनकी दुकानदारी ही लगभग 5:30-6 बजे शुरू होती थी और उनको फिर एकदम से 6 बजे ही दुकानें बंद करनी पड़ जाएं तो उनका नुकसान जो है वास्तव में नुकसान। आप देख सकते हैं कि छोटी दुकानें, रेडियाँ जिनकी ग्राहकी ही 6 बजे आरंभ होती थी, उन दुकानदारों को जो है 6 बजे दुकानें जब बंद करनी पड़ जाती हैं तो उनको काफ़ी नुकसान जो है उठाना पड़ता है। ऐसी रेडियाँ चाहे वो गोलगप्पे की हैं, चाहे बर्गर की हैं, पिज़्ज़ा की हैं, जलेबियों की हैं या अन्य जो भी सामग्री यहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी में, यहाँ पर बस स्टैंड चौक के आसपास, चाहे वो सूप की रेडी है, चाहे वो किसी प्रकार का और अन्य खाद्य सामग्री है, अब इन रेडी वालों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं जो रेडी की जो बहुत पुरानी दुकान है पकौड़ों की। तो आप कितने बजे दुकान खोलते हैं जी? 4 बजे 5 बजे। अच्छा, तो और बच्चे वापसी 6 बजे कर रहे हैं। 6 बजे बंद कर रहे हैं। तो आपको क्या तो नुकसान ही है फिर? तो भारी नुकसान है, जितना बच्चा मालो पर फेंकना पड़ता है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि इनको वो नुकसान है जो ये बनाते हैं। देखिए इस टाइम 6 बच्चों के इन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा करके एक तरफ कर लिया, जो बनाया था वो बिका नहीं और एक तरफ कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये गोलगप्पे की दुकान है, पैक कर ली दुकान जी? हाँ जी, अलग किस टाइम आए थे? मैं आया था जी 2 बजे। अच्छा, तो ग्राहक कब आते हैं आपके? ग्राहक कब से शुरू होते हैं? ग्राहक तो 3 बजे के बाद लगता है जी। अच्छा, लेकिन बस ये काम शुरू? हाँ, अब सारा माल पड़ा है, बिका नहीं है। ये सारा माल पड़ा है आपका है? हाँ जी, हाँ, वापस जा रहे हैं। अगर वापस जा रहे हाँ हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे? दुकान का टाइम कितना करना चाहिए? कम से कम 1 घंटा और मिलना चाहिए। 1 घंटा और मिलना चाहिए। हाँ, 7 बजे तक। क्योंकि कहना है लोगों का कि दुकानदार जो है, लोग बाग शाम को निकलते हैं दुकानों के अपने घरों से बाहर और वो फिर यहाँ पर इनका जो है सामान आदि खरीदते हैं खाने पीने का, और फिर इनकी तरह इनको जाने का समय हो जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियाँ जो शाम के समय यहाँ पर माहौल पूरा मेले जैसा माहौल लगता था, अब इनको भी अपने रेडी लेके जाना पड़ रहा है। अब ये देख सकते हैं कि ये राधे श्याम ब्रजवासी चाट की रेडी है, तो इनको भी समय से पहले। अभी सामान तो आपका बिका नहीं जी? किस टाइम रेडी लगाई थी आपने? हाँ जी, 3 बजे लगाई थी, तो सामान सारा ऐसे ही रह गया आपका। तो कितना टाइम में और मिलना चाहिए आपको? 1 घंटा और लगना चाहिए। मतलब शाम को ही लोग आते हैं चाट वगैरह खाने के लिए और इतने आपको बंद करने का टाइम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारा सामान जो है इनका इसी प्रकार से रेडियो में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं बाहर से है, राजस्थान के हैं, आगरा यूपी से हैं, यहाँ पर बेचते हैं। तो सारा सामान इसी प्रकार से रखा हुआ है। अब ये वापस मजबूर अपने रेडियो को ले जाने में मजबूर, देख सकते हैं। आपकी इनके साथ ही रेडी है? हाँ, ये भी इनके साथ ही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन रेडियों के ग्राहक कोई चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज खाने के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन ये रेडियाँ मुश्किल से ही 1 घंटा यहाँ पर लगी और इसके बाद यहाँ से ये रवाना हो गई। यानी कह सकते हैं कि ये इन 6 बजे बंद करने का जो है मार, वो गरीब मार है, रेडी वालों पर ही मार है ये, जिनका समय ही ग्राहकी का वो शाम का होता है और शाम को ही दुकान 6 बजे बंद कर दी जाए तो वास्तव में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। बाकी दुकानदार तो सुबह 8-9 बजे खोल देते हैं दुकानें और 6 बजे तक काफ़ी समय मिल जाता है उनको ग्राहकी के लिए, लेकिन इन दुकानदारों का, इन रेडी वालों का, जो बेचारे दिन भर अपना सामान तैयार करते हैं इस आशा के साथ कि शाम को ग्राहक आएंगे, खाएंगे, तो ग्राहक तो आने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन का डंडा इस प्रकार से है कि बैन लगा दिया 6 बजे का, तो वो 6 बजे फिर इनको जाना पड़ता है। मजबूरी है इनके साथ, चालान की मजबूरी है, पुलिस के डंडे का डर है, लेकिन सारा सामान इसी प्रकार से बच जाता है। 6 बजे की जो टाइमिंग रही है उसकी मार जो है रेडी वालों को ही लगी है, थड़ी वालों को लगी है, जो सामान अपना रेडी पर बेचते हैं, थड़ी पर बेचते हैं, और जिनके ग्राहक ही शाम को आते हैं उन पर ये मार पड़ी है। तो और वो लोग जो है इस ट्रेजेडी के शिकार। यहाँ पर कितनी अच्छी रेडियाँ लगी होती थी और खूब रौनकें थी, और रौनकें समाप्त, दुकानदार तो खैर दुकानें बंद कर लेते हैं। तो रेडी का समय अब इनसे ही बात करेंगे। 1 मिनट ज़रा बात करें भाई जी। तो आपका ग्राहक जो है शाम को ही आता था,
और 6 बजे आपकी दुकान बंद, तो कितना नुकसान आपको हो रहा है इस टाइमिंग के साथ? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी, क्या करें, पर मजबूरी है। पर मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो सामान सारा बच गया होगा आज भी आपका? बचा पड़ा है जी सारा कुछ, बस घर जा रहे हैं। वैसे कब तक दुकान चलती थी आपकी, रेडी चलती थी ये? 9 बजे तक। 9 बजे तक। 9 बजे तक सारा सामान लग जाता होगा। हाँ। कहाँ से आप? राजस्थान से। हाँ, ये देखिए राजस्थान से है ये। चना सूप की अच्छी दुकान, और एक दो दुकान इनके साथ और है इनकी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि लगभग 5 बजे आ जाते थे और 9 बजे तक इनका सारा सामान जो है यहाँ पर बिकता था। लेकिन अब ट्रेजेडी ये है कि अब 6 बजे इनको दुकान छोड़नी पड़ रही है और सारा सामान इनका बचा हुआ है। तो अब क्या बचत और क्या करेंगे ये, तो ये बाकी समझना पड़ेगा कि ज़रूर इनकी तरफ ध्यान देना होगा। बड़ी दुकानों के लिए ज़्यादा असहज नहीं है। 6 बजे भी अगर दुकान बंद करेंगे तो काफ़ी घंटे के, जैसे मैंने बताया, दिन में मिल जाते हैं। लेकिन जो रेहड़ी चालक हैं, जो थड़ी चालक हैं, जो छोटी दुकानें हैं, बिल्कुल छोटी, जिनके ग्राहक ही शाम को आते हैं, तो वो उनके साथ 6 बजे का समय है, तो फिर उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। तो बहुत दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है, बहुत ही परेशानी उनको उठानी पड़ती है। तो प्रशासन को ऐसे रेहड़ी चालकों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिनकी ग्राहकी ही, जिनकी दुकानदारी ही जो है शाम 6 बजे ही आरंभ होती है। तो ऐसी दिक्कत उनको आ रही है, तो इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनको भी कुछ समय और मिले तो ज़्यादा बेहतर रहे। शनिवार को यमुनानगर से कपड़े वगैरह लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और इनका भी काम जो है शाम को ही होता है। लेबर इनके पास ही दोपहर शाम के बाद ही आती है, यहाँ पर लेबर ही कपड़े इनका सामान खरीदते हैं। तो क्या कहेंगे, किस टाइम आपकी गाहकी होती है? हाँ जी बोलो। 5 बजे का टाइम ही होता है हमारा। लेबर आती है बेचारी, काम करके ही आती है, छोड़ के आती है। ठीक है बात। कपड़े पुराने लेने आते हैं। जी जी जी। तुम्हारी रोजगार नहीं बनेगा, क्या फायदा हमारा? जी जी जी। आपको तो गरीब आदमी आएगा, मजदूर आदमी मिलेगा। मजदूरी आएगा, कोई बड़ा अफसर तो आया नहीं कपड़े लेने के लिए। ठीक है, उससे ही हमारा गुजारा होता है। ठीक है। अब वो क्या करेंगे हम? वो मजदूर छुट्टी करके 5 बजे के बाद आएंगे। 5 बजे के बाद ही आएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा? ठीक है, हम खुद ही सरकार को कहते हैं थोड़ा वेट, ऐसे रेट जैसे कर दो, 8 बजे का लॉकडाउन कर दो तो ठीक रहेगा। हाँ। तो कुछ हमारा भी हो जाएगा काम। ठीक बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात। ये जो लोग कपड़े बेचते हैं, तो ये कहना है कि बड़े अमीर लोग तो बड़े बड़े शोरूम में अच्छी सी दुकानों से कपड़े खरीदेंगे। तो यहाँ तो कहते हैं ना कि मजदूर वर्ग तबका ही इनके कपड़े खरीदेगा, और मजदूर तबका अपने फैक्ट्री से, अपने काम धंधों से 5, साढ़े 5, 6 बजे फ्री होगा और उसके बाद यहाँ पर आकर वो कपड़ा आदि खरीदेगा। और इस तरह अब 6 बज जाएंगे तो एकदम से इनको फिर दुकानें बंद करनी पड़ेगी, तो फिर इनका सामान भी ज्यों का त्यों इसी प्रकार से रह जाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये 6 बजे की जो मार है, ये गरीब रेहड़ी वालों को, दुकानदारों को, इस प्रकार से जो फड़ी लगाते हैं, उनको इस मार का जो है सामना करना पड़ रहा है। कि जिनकी दुकानदारी ही 6 बजे के आसपास आरंभ होती थी और 6 बजे उनकी दुकानों को क्लोज़ करने का समय आ गया, तो फिर वो करें ना करें क्या। तो इनसे बात कर लेते हैं एक मिनट ज़रा। ये दुकानदार बाहर से हैं। कहाँ से भाई साहब दुकानदार? कहाँ से आप? यमुनानगर से। तो ये 6 बजे का टाइम हो गया, तो नुकसान हो गया आपका? तो बांध तो दिया आपने। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको तो नुकसान है 6 बजे का, आप डरो ना मेरे से। मैं कह रहा हूँ कि आपको तो नुकसान है 6 बजे का, कि मजदूर आते हैं आपकी दुकान पे लेने के लिए कपड़े, तो आएंगे नहीं अब। तो कितना टाइम मिलना चाहिए आपको? कम से कम 7 बजे। कम से कम 1 घंटे का टाइम और लगना चाहिए। हाँ जी, कम से कम मजदूर आदमी हमें जी, और कम से कम 7 बजे तक लॉकडाउन लगना चाहिए। तो आप तो नुकसान में गए होंगे आप फिर। बस क्या करे भाई, नुकसान, बारिश हो गई थी, काम तो था नहीं, काम का टाइम में बंदे आए नहीं थे। हाँ, इस करके आज काम ही नहीं रहा। आज काम नहीं मिला फिर आपको। अब मिलना था लेकिन अब समय हो गया। बस समय हो गया। बिल्कुल, दिन में बरसात रही, काम धंधा ठप रहा, और अब मौसम खुला था, टाइम हो गया, अब प्रशासन का डंडा आ गया, तो इनको दुकानें जो है बंद करनी पड़ी। तो बिल्कुल सही बात है, गरीब मार जो है ये। अब इनको आज कह रहे हैं कि इनको किराया भी नहीं, ये देखो इन्होंने अपना सामान लाद रखा है इसमें, तो आज तो इनको जो है किराया भी जो है पल्ले से ही देना पड़ रहा है। तो वास्तव में ये सोचने का विषय है कि इस टाइमिंग की सबसे बड़ी मार, गरीब मार जिसको कह सकते हैं, कोरोना का नुकसान ही गरीब लोगों को, और यहाँ पर भी नुकसान हम प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं। तो 6 बजे की टाइमिंग का नुकसान गरीब रेहड़ी वालों को नुकसान है। बहरहाल 6:15 का समय हो चुका है, दुकानें उसी प्रकार से बिना पुलिस का इंतज़ार किए हुए लगभग बंद हो चुकी हैं। अगर हम कैमरा सडौरा के मुख्य बाज़ार की तरफ घुमाएं तो दूर तक दिल्ली कॉम्प्लेक्स तक यहाँ से नज़र जा रही है
वहाँ तक सन्नाटा बंद, बस रेहड़ी वाले ज़रूर बेचारे इधर उधर से ज़रूरत निकलने की कर रहे हैं। वो भी अब चलते चलते भी सोच रहे कि कुछ न कुछ उनका जाते जाते भी बिक जाए, तो इधर उधर इक्का दुक्का रेहड़ी वाले अभी भी खड़े हैं। तो आज मिनी लॉकडाउन के ये तीसरे दिन की शाम की रिपोर्ट रही स्टेट न्यूज़ 71 से। धन्यवाद।